ये भी हमको मुसलमानों की 40 लाख लड़कियां चाहिए होगी। तब मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक मेरे साथ चीट किया, शादी के झांसा देके मुझे फंसा लिया। लुबना धर्म परिवर्तन करके आरोही बन चुकी है और कुछ दिन पहले ही आर्य समाज मंदिर में एक हिंदू युवक से शादी कर ली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफसोस और बहुत ही शर्म और तकलीफ़ की बात है कि हमारे आज इस माशरे में हमारी बहनों के साथ ये सब कुछ हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। अभी आपने जो वीडियो देखा वो पूरी बात नहीं थी। पूरी बात आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्या कोई ऐसा भी प्लानिंग कर सकता है। बेशक ये सच और हकीकी बात है कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग है मुसलमान लड़कियों को बर्बाद करने के लिए। आप खुद इस वीडियो को पूरा सुने और इनकी प्लानिंग सुने कि आखिर ये क्या करना चाहते हैं। उतना लड़कियां भरने के लिए भी हमको मुसलमानों की 40 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। तो इसलिए मौलाना को बोलना और 30 लाख तक तो कोई चिंता नहीं है। उसके बाद देखेगी कि मुस्लिम लड़की आएगी और 10 लाख आई, वो तौकीर खुद कह रहा है, नीचे कहने वाले और हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूँ आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे। उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। ये तो हमारे इस अभियान का यश है। अब ये 10 का 1 करोड़ होना चाहिए, तभी तो यह अभियान वास्तव में सच होगा। बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में एक आधिकारिक घोषणा है और यह घोषणा है जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जब हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से प्लानिंग करते हैं मुसलमान लड़कियों को बर्बाद करने के लिए। एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग है और इस प्लानिंग के तहत बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां भी फंस चुकी हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। इनकी प्लानिंग सक्सेस होते जा रही है दिन ब दिन और ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारी मुसलमान लड़कियां ऐसे भगवा लव ट्रैप की चपेट में आ जाती हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं। अब हम उन लड़कियों का बयान सुनते हैं जिनकी ज़िंदगी इसी तरह की प्लानिंग में बर्बाद हो चुकी है और उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। गौर से सुने और ज़रूर देखें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और मुस्लिम लड़की इस तरह फंस जाए। मैं विनय रंगशाही की पत्नी हूँ और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों ने मुझे। और हम 2009 से हम लोग साथ हैं, उसमें भी विनय रंगशाही ने शादी करने के लिए बहुत टालमटोल किया मेरे साथ और 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने और मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना, पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। अब जब मैं सब चीज़ों से परेशान हो गई और सब मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया है सर। वो एक्चुअली मेरे को मेरे घर से निकलवा दिया। मेरे मकान मालिक को बोला कि हम तेरे नाम से रिपोर्ट कर देंगे। मेरे घर पे मेरी मदर के यहाँ बालाघाट जाकर वहाँ पर भी इसने बहुत हंगामा किया। वहाँ पर भी इसने मतलब कर रहा है कि तुम इंदौर छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हारे बैंड बजा दूंगा मैं और तुमको जान से मार दूंगा और अब तुम अपना मुंह अल्लाह को ही दिखा पाओगी। मतलब ये क्या है? दिस इज नॉट द वे। जी क्या कुछ मामला है? सर, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मैं अक्टूबर में एक लड़के से मिली थी जिनका नाम गौरव कुमार है। उन्होंने मुझसे काफ़ी दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती की और हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। उन्होंने दवा ववा मुझे दे दी थी नशे की।
सुबह में जब हम उठे तो हम ये चीज उनको बोले कि आपने ये सारी चीजें क्यों की, तो भाई हम तुमको खोना नहीं चाहते हैं, और जब हम तुमको फर्स्ट टाइम देखे थे तभी हमको तुमसे बहुत प्यार हो गया था, हम बहुत तुमसे प्यार करते हैं और हम वादा करते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम नहीं बोलोगी, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे मंदिर है शिव जी का, घर में उनके, लो हम तुम्हारा मांग भर देते हैं, तुमको मंगलसूत्र पहना देते हैं, तुम पत्नी हो जाओगी मेरी, तब तो तुमको डाउट नहीं ना रहेगा मेरे प्यार पे। तो उन्होंने वैसा किया कि मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, मुझे मंगलसूत्र पहना दिया, गले लगा लिया। मेरा नाम फिरदौस बानू है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, हिंदू के साथ मैंने शादी की थी। तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था हर एक चीज के लिए, तो मैं बहुत बर्दाश्त करी। फिर कुछ दिन हुआ तो ये मेरे साथ मतलब बहुत गंदी गंदी जबरदस्ती करता था, जब देखो तो पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे, फिर बोलने लगा कि तू दहेज नहीं लाई है, तू जा यहाँ से, तुम्हारे में 3 बार बोलने में तलाक हो जाता है, तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू यहाँ से निकल जा, मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, तूने लड़की क्यों पैदा की, ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोलता था। फिर जब देखो तब अपने फ्रेंड लोग को। मामला क्या है कि ये लड़का 1 नंबर का फ्रॉड है, मेरे साथ चीट किया है, शादी के झांसा देके मुझे फंसा लिया है, बस ऐसे, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, इसके बाद झूठे मोटे दिलासा दिला के हम तुम्हारा साथ देंगे, ये करेंगे, बहाना से मुझे नेटवर्किंग मार्केटिंग के बहाना से मुझे ले गया और मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा और मेरी मांग में सिंदूर भी भर दिया। अब कहता है कि हम शादी नहीं की है, मानता है, बोलता है कि तुम मुस्लिम हो और हम हिंदू, बस हम मुस्लिम को यूज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लड़का हिंदू है। देख लीजिए कि हमारी मुसलमान बहनों का क्या हाल है, जब वो लव मैरिज कर लेते हैं गैर मुसलमान लड़के से और शादी करने के बाद फिर अपनी हकीकत बयान करते हैं कि वो मुस्लिम लड़की से शादी क्यों किए हैं। ये हाल है आज हमारे मुस्लिम माशरे का कि आज लड़कियां इन सब बातों को नज़रअंदाज करके गैर मुसलमान लड़कों से दोस्ती करती हैं और अपना रिश्ता बढ़ाती हैं और बाद में फिर ऐसे पछतावे वाले वीडियो उनके वायरल होने लगते हैं। इसी तरह कई मुसलमान लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। इनमें से एक लड़की और है जिनकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक लड़की है जो अपने घर में अपनी माँ के साथ बैठी हुई है। उनके पास एक मुसलमान औरत आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई हूँ, क्या तुम शादी करोगी? तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मेरे अब्बू का हुक्म नहीं है, मेरे अब्बू से परमिशन नहीं लिया है, तो मैं शादी नहीं कर सकती। अब इसके आगे आप जरा देखें कि फिर क्या बात होती है। रिश्ता लेके आई हूँ तेरे लिए। बोला कौन यहाँ पे घर पे एड्रेस? अरे तेरे बारे में सुने, अच्छी लड़की है, शरीफ है, कहाँ गए? नहीं आना चाहिए। आज तक कभी रिश्ता नहीं आया? ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल। शादी करना है नहीं करना है? धमकी? हाँ धमकी करेगी ना? अब्बा के बिना परमिशन? पक्का अब्बा को मना लेंगे। अब्बा की परमिशन वगैरह नहीं करती ना? अब्बू नहीं करेगी ना? अब्बू के नहीं, पक्का बोल, अब्बू की परमिशन के बगैर नहीं करेगी। नहीं देखो, वादा ले रही हूँ, चल मेरे बच्चा। नहीं वादा हाँ, लेकिन नहीं करेगी बोलना। अब्बू की परमिशन के बगैर शादी नहीं करेगी। सुनो तो। अरे मेरा बच्चा, मैं तो अच्छी बात बोल रही, इतना हाथों बोल दे, मगरिब का टाइम अल्लाह कबूल कर ले, पागल बोल, मैं अब्बू की मर्जी के बगैर शादी नहीं करूंगी। अब्बू के बिना मगरिब इतना पत्ता भी नहीं हिला सकती। बराबर। शिवा भगवान दास राठौर कौन है? ये तेरी लिस्ट है। तूने रजिस्टर मैरिज के लिए अप्लाई की है? तारीख बताती हूँ, तेरा फोटो दिखाओ। 28/7 को इसने हिंदू लड़के के साथ शादी के लिए अप्लाई करी है और इसकी शादी है, रजिस्टर मैरिज है इसकी 28/8 के दिन इसकी शादी है उस लड़के के साथ। उसका एड्रेस देती हूँ मैं आपको। प्रियाचल मैदान नियर विठल राम पड़े विठल रुक्मणी मंदिर विटावा ठाणे। टेंशन मत लो, इनको पानी दो, इनको पानी दो। बेटा अल्लाह से डर,
अब जो लफ्ज बोली उससे पूरा करना है। अल्लाह से डरने की बात नहीं, बट ये है कौन? ठीक है ना, मैं तेरे फोटो दिखा देती हूँ। फोटो दिखाने से क्या फायदा? तुमने रजिस्टर ये देख, ये लिस्ट जो है गवर्नमेंट की है, मैंने नहीं छपा के लाई हूँ। ये गवर्नमेंट की लिस्ट, थाना रजिस्टर मैरिज में, आप थाना रजिस्टर मैरिज में जाओ, ये दिखाओ और बोलो इस लड़की का पूरा, इसका लिविंग सर्टिफिकेट, इसका आधार कार्ड, इसका सब कुछ है वहाँ पर, जब जाके ये रजिस्टर हुआ है, इसकी शादी रजिस्टर हुई है। फेरे तो नहीं फिरी ना। तो आप लोगों ने देखा कि क्या हाल है आज मुसलमान लड़कियों का। आखिर वो खुद अपनी जिंदगी अपने हाथों से तबाह व बर्बाद कर रही हैं। ऐसी बहुत सी जिंदगी है जो बर्बाद हो चुकी है। हम सबको चाहिए कि इन सारे कामों को रोकने की कोशिश करें, और इससे कैसे रोकना है, किस तरह रोकना है, और ये किस तरह फैल रहा है, किस तरह से हमारी मुस्लिम बहनें इन सारी प्लानिंग में फंस रही हैं। इन सब बातों को लेकर हमें गौर व फिक्र करना होगा और हमें अपनी मुसलमान बहनों की ज़िंदगी बचानी होगी। आज अगर हमने देखने और जानने के बाद भी कुछ न किया तो जान लीजिए कि वो दिन दूर नहीं कि हर मुसलमान की घर की लड़कियां बर्बाद हो जाएंगी और ऐसे फितने फसाद की प्लानिंग में फंसकर वो रह जाएंगी। हम सबको चाहिए कि इस बात पर हम गौर व फिक्र करें और कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि हम अपने माशरे को किस तरह से बेहतर बनाएं। ये वीडियो दिखाने का मकसद मेरा यही था कि इस्लाम ये चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी गैर मुस्लिम लड़के से निकाह करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि मुशरिक लड़के से तुम तब तक निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आए, चाहे वो तुम्हें कितना ही महबूब क्यों ना हो। एक मुशरिक मर्द से एक मुसलमान गुलाम कहीं ज्यादा बेहतर है। मुशरिक मर्द तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाता है और अल्लाह तुम्हें बख्शिश की तरफ बुलाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब कुरान मजीद में कितना साफ साफ बयान कर दिया है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, तो हम इस पर अमल करें। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया, अगर उस काम को हम करते हैं तो बेशक हम जलील व ख़ार होने वाले हैं, हम बर्बाद होने वाले हैं। और ये हम देख भी रहे हैं जो अल्लाह की आयतों का इनकार करके अपनी मर्जी का करते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम इस काम से बचें और अपने मुसलमान बहनों तक इस मैसेज को जितना ज़्यादा हो सकता है उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। अभी जो हमने देखा है वो ये है कि मुसलमान लड़कियों को किस तरह से अपने जाल में फंसाकर किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से मुसलमान लड़कियों को बचाएं और ऐसे जाल से निकालें। इसलिए इसी से रिलेटेड हमारा आने वाला वीडियो होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।